हम तो कहानियाँ पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जो इतने ज्ञानी, इतने एलिवेटेड सोल्स, वो भी गुस्से में आके श्राप देते थे। पढ़ते हैं कि नहीं हम कहानियाँ? तो समवेयर वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, वो राक्षस जो है, वो नेगेटिविटी जो है, वो कहीं जाग जाता है, कभी कभी वो स्लिप हो जाता है। एक विंडो था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ, पर्सनल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट चल रही थी, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ गई थी। मैं इतना बड़ी नहीं हूँ कि मैं भगवान की रणनीति को देखूं, मैं बस जी लेता हूँ उसके भरोसे। सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रात को सोने से पहले थैंक यू कहता हूँ कि सब आप कर रहे हो और सब अच्छा कर रहे हो। जब तक 15-16 साल का था, आई वॉज ऑलरेडी लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। आई वॉज अप्रेंटिसिंग अ स्टॉक ब्रोकर। फिर वहाँ से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज सब सीखा। सीखने के बाद फिर आगे 19 साल की उम्र में पहली स्टार्टअप क्रिएट की। अक्षय के साथ आप ग्रैंड मस्ती के अलावा भी मस्ती करते वो रितेश राफ्ताब के साथ है। अच्छा, तो अदरवाइज मतलब उनके साथ तो ऑन एयर होती है, इनके साथ ऑफ एयर होती होगी, जिस तरीके के इंसान। ये तो प्रैंकस्टर्स हैं सब। एक इस वक्त कमाल के शख्स बैठे हुए हैं सामने। इन्हें एक्टर पहले कहूँ कि एंटरप्रेन्योर कहूँ, फिर मैंने एक टर्म कॉइन कर ली है, एक्टरप्रेन्योर। इन्हें पसंद है या नहीं ये पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही भूमिकाओं में इन्होंने शानदार पारी खेली है। और ये जो एक नेवर टू से डाई स्पिरिट है इनकी, ये बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है, अलग अलग तरह से उस पर भी बात होगी। आध्यात्मिक भी हैं ये शख्स। जितने कमाल के एक्टर रहे, उतने अच्छे बिजनेसमैन रहे, उतने ही आध्यात्मिक और शांत आदमी हैं। शांत हो गए हैं या शुरू से थे, या फिर ये जर्नी क्या थी, इस पर भी बात होगी। तो इन सब मुद्दों पर जिनसे बात होगी, आइए मिलवा दें आपको विवेक ओबरॉय। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वो आपकी मुस्कान हमें बता ही रही है, बहुत बढ़िया है आप। प्रभु कृपा है सब। तो ज़्यादा खुश कहाँ होते हैं आप, दुबई में कि मुंबई में? यार, खुशी तो जगह से नहीं, लोगों से होती है। अब अगर आप लोग प्यार देते हैं, प्यार मिलता है, अनुभव अच्छा होता है, तो आपको खुशी कहीं भी मिल जाए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर कई सालों में जो हमने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बहुत प्यार मिला दुबई में। बहुत प्यार बहुत मिला, चीज़ें। बहुत प्यार मिला। दुबई में ही नहीं बल्कि भारत में भी मिला। हमारी जो कंपनी है सोलिटारियो, जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी कर रही है, उसे तो इतने अल्प समय में 2 सालों में कितनी कृपा रही कि 7 देशों में 21 शहरों में प्यार मिला। अभी आप इसलिए गणपति का प्यार लेने आए हैं। अभी तिलक भी आपने उन्हें चढ़ाया क्या? क्या आपने उन्हें स्पेसिफिकेशन अबाउट द डायमंड? यही इसका कारण यही था, क्योंकि केवल 2 साल पहले हम एक छोटी सी दुकान थी पुणे में, रिकी वसंतानी की, जो हमारे को फाउंडर हैं, और उनके साथ में मैंने जुड़ के कहा यार रिकी इसको बड़ा करते हैं। बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना धरती को चोट पहुंचाए, बिना अफ्रीकन बच्चों को चोट पहुंचाए, बिना लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किए, आप डायमंड क्रिएट कर सकते हो लेबॉरेटरी में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, एंड आई लव डायमंड्स। तो मुझे जब टेक्नोलॉजी वाइज समझ में आया कि ये सर्टिफाइड है, नॉट ए रेप्लिका बट अ रियल डायमंड, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, इसको करना चाहिए। तो सोलिटारियो के नाम से फिर हमने इसको ग्लोबली काम करना शुरू किया। और दगड़ू शेठ, जो हमारे पुणे के बहुत बड़े गणपति मंदिर हैं, जो बहुत फेमस हुए थे जब अमित जी को चोट लगी थी और जया आंटी उनको, दगड़ू शेठ गई थी, माथा टेक के आई थी, और बच्चन साहब अस्पताल से निकल आए। तो ही इज़ कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ मिरेकल्स। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसे ही मिरेकल उन्होंने किया, ऐसा ही चमत्कार किया कि हमारी नन्ही मुन्नी कंपनी आज इतनी बड़ी हो गई है। 600 परिवार आज इसका लाभ उठा रहे हैं, हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे क्राफ्ट्समैन। आज प्राउडली मेड इन इंडिया हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो दुनिया के, यूरोप के, यूएस के बेस्ट स्टोर्स में हमारा सामान जा रहा है, हमारे खुद के स्टोर सेटअप हो गए हैं। तो ये सब तो कोई मिरेकल ही है। अगर इंसान कर सकता होता तो फिर हम ऐसे ही कर लेते। हम मेहनत कर सकते हैं, फल तो वही देता है। कुछ कहा जाता है कि कई बार ना ईश्वर आपके लिए कुछ चीज़ें तय कर देता है। बॉलीवुड अच्छा चल रहा था, बहुत फिल्में आ रही थी, विवेक ओबरॉय ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी,
लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इसमें ये जो भगवान की बनाई हुई रणनीति है, इसे आप कहाँ कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ें बदली और फिर इतनी बदल गई? मैं इतना बड़ी नहीं हूँ कि मैं भगवान की रणनीति को देखूं, मैं बस जी लेता हूँ उसके भरोसे। सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रात को सोने से पहले थैंक यू कहता हूँ कि सब आप कर रहे हो और सब अच्छा कर रहे हो। अगर कुछ बुरा हुआ तो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ। रो दिया तो पिता के गोद में जैसे बच्चा रोता है वैसे हमने रो दिया। खुश हुई तो वैसे ही खुश हुए। तो आई थिंक गॉड हैज़ टू बी योर फैमिली, गॉड हैज़ टू बी योर लव, योर एल्डर। प्रेम का रिश्ता जुड़ना चाहिए। आप तो मेरी गुरु बहन है, आपको भी ये सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो विजडम है, अध्यात्म है, वो सेम सोर्स से आती है, परमात्मा निकेतन से आती है। फिजिकली में चाहे कितने घर हों, दुबई में, लंदन में, मुंबई में, कई घर हैं, लेकिन मेरी आत्मा का घर एक ही है, परमात्मा निकेतन। That's where my soul belongs. Wow. Lovely. Super lovely. महाराज जी, बस यही तो इनकी मिठास है, यही इनकी खासियत है, यही इनकी मिठास है, यही इनकी विनम्रता है। और सच्ची बात ये है कि आजकल सबसे ज्यादा कोई चीज खोती जा रही है तो मिठास। बॉडी में मिठास बढ़ रही है लेकिन जीवन में मिठास कम हो रही है। सच्ची बात है। तो हमारा ये खुशकिस्मती है कि गुरु मिल गया। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने जो अंधेरा अंधकार से है, आपको प्रकाश और की रू तरफ ले जाए। जो अंधेरे को हटाने वाला, मिटाने वाला। तो वही तो मतलब है, दीपक है वो। एक चीज़ आपने कही कि अच्छा होता है या बुरा होता है। लो और हाई पॉइंट हर किसी के होते हैं, होते तो रोज़ ही हैं, दिन में ही हम लोग कैरी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक लेसन भी दे जाते हैं, एक चैप्टर बन जाते हैं। ऐसा सबसे लो पॉइंट लाइफ में कब आया? एक विंडो था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ। पर्सनल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट चल रही थी, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी। मुझे लग रहा था मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड्स के नॉमिनेशंस मिल रहे हैं, मेरी फिल्में चल रही हैं, फिर मुझे काम नहीं मिल रहा है, लॉबीज़ थी, बुलिंग थी, फिर आपको साबोटाज किया गया, आपको लगा एक पॉइंट पे? यार मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई बिलीव इन ऑलमाइटी, अगर मैं भगवान में विश्वास करता हूँ तो जो किया सब भगवान ने किया, और जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया। तो जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आज जहाँ मैं हूँ, एम आई हैप्पी। आज जहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। पर ये आसान नहीं होता विवेक, आप ये कह रहे हैं, यकीन मानिए, और अभी आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जब होता है, जैसे अगर मैं ही बात करूं अपनी, मैं किसी और की अभी क्यों बात करूं, ये जब होता है, आप लॉबिंग या आप बुलिंग की बात करते हैं, हम अपने अपने तरीक़ों से गुजरते हैं, तो सच में उस वक्त ऐसे लगता है कि दिस इज़ लाइक ओ माय गॉड, डिज़ास्ट्रस, हाउ विल आई कम आउट ऑफ इट, हाउ शुड आई रिएक्ट टू इट, हाउ स्ट्रॉन्ग माई रिएक्शन कैन बी। What was that healing procedure or the process with Vivek Oberoi? देखो, चोट लगती है तो घाव भरने में समय लगता है। There is no greater healer than time. Time, wisdom, maturity, gratitude, it all takes you towards the light. It takes you towards positivity. And when you start moving towards that, आपको सब कुछ अभी अगर आप मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे छोटा बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर उसको सुई लगाता है, इंजेक्शन देता है दवाई देने के लिए ठीक हो जाए। तो जब डॉक्टर सुई देता है तो गुस्से में आता है बच्चा, उसको बुरा लगता है, डॉक्टर अंकल आप ख़राब हो, आपने मुझे चोट पहुंचाई। तो आप भी वैसे ही डॉक्टर अंकल को गाली दे रहे हो, डांट रहे हो, जैसे आप भगवान को कोसते हो, पर उसे पता नहीं है कि वो क्यों मेडिसिन डाल रहे हैं ताकि आप बच जाओ, आप बीमार ना हो जाओ। तो उस मोमेंट में ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, वो सुई के दर्द है, बट वो छोटा दर्द है, पगले तुझे बचा रहा हूँ मैं। तो वो वाली फीलिंग जब समझ में आने लगती है, देन यू बिलीव कि इट्स ऑल डिवाइन प्लान। यू हैव टू आइदर बिलीव और डिसबिलीव। आधा आधा नहीं कर सकते। आज सब अच्छा चल रहा है, डिवाइन प्लान, आई एम वेरी हैप्पी। कल प्रॉब्लम आ गई, डिवाइन प्लान, आई एम नॉट हैप्पी। कोई डिवाइन प्लान नहीं होता। यू कांट बी हाफ एंड हाफ। आप बिलीव करो तो पूरी आत्मा के साथ में बिलीव करो कि यार ये ट्रूथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। देन यू फाइंड एब्सोल्यूट बैलेंस एंड पीस। यू सेंटर योरसेल्फ। आप अलग जोन में चले जाओ। तो
दिस इंटरव्यू राइट नाउ इज मेडिटेटिव फॉर मी. आराम से मैं चिल कर रहा हूँ. ग्रेट. इंडस्ट्री में कोई ऐसा भी शख्स रहा विवेक जिसे आप पूरे खुले दिल से कह सकते हैं कि सबसे साफ दिल, या फिर हमारा अपना अपने तरीके से सपोर्ट सिस्टम होता है, इट कैन बी इमोशनल, आपको कुछ भी उससे शेयर करना है, ऐसा एक कोई साफ दिल काफी लोग सपोर्ट सिस्टम आपका रहा? लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेरी हेल्पफुल. मेरे साथ तो बहुत ऑल अच्छे रिश्ते टाइम गो लोगों टू, ने लाइक निभाए एनी हैं. टाइम गो टू पर्सन. हाँ, वैसे बहुत सारे लोग हैं और सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं है. बहुत मेरे पर्सनल जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके पास में जाके मैं वो एक्सेस फील करता हूँ, वो कंफर्टेबल फील करता हूँ कि दिन रात कभी भी मैं जाऊँ उनसे बात करूँ. बड़ी इंडस्ट्री के भी बहुत लोग हैं. अकी भैया हैं, अजय भाई हैं, डुगू है, ऋतिक, ऑल रियली लवली पीपल. अक्षय के साथ आप ग्रैंड मस्ती के अलावा भी मस्ती करते वो हैं. रितेश आफ्ताब के साथ है. अच्छा, तो अदरवाइज मतलब उनके साथ तो ऑन एयर होती है, इनके साथ ऑफ एयर होती होगी. जिस तरीके के इंसान ये तो प्रैंकस्टर्स हैं सब, बहुत सुपर बदमाश वाले हैं ना, कमाल के अजय हैं. भाई तो अलग लेवल के हैं. वो तो क्या क्या प्लानिंग करते हैं, पूरी लंबी चौड़ी. एक बार तो मुझे उत्तराखंड में कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे हम काल के लिए. बाद में पता चला मुझे कि ये प्लानिंग कर रहे थे कि विवेक को ना रात की शूटिंग में जंगल के अंदर कोर एरिया में जहाँ पे टाइगर घूम रहे हैं वहाँ पे 15 मिनट के लिए डराने के लिए छोड़ देते हैं कि सब चले गए. मैं कहा यार क्या मस्ती कर रहे हो, 15 मिनट के लिए चले गए, उसमें टाइगर आ गया तो अकेला मैं क्या कर लूँगा. तो खूब हंसे सब, बट थैंक गॉड ही डिडंट डू इट. बट आई टोल्ड हिम बिकॉज ही इज समबडी जहाँ पे आपको कभी लग रहा है कि आपको रिक्रूट कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके ना जॉन की खिंचाई करेंगे, इसकी खिंचाई करेंगे, लारा की खिंचाई करेंगे, तो आप भी एक्साइट हो जाते हो कि हाँ ठीक है चलो भाई इनके साइड पे रहो तो कम से कम अपने पे नहीं बीतेगी. लेकिन कब तीर यहाँ से यहाँ घूम जाता है. ऑफ कोर्स ही इज ग्रोन अप अ लॉट नाउ, ही इज आल्सो मैच्योर्ड. हम पुराने दिन याद करके हंसते हैं अब. ही इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रैंकस्टर एनीमोर. इधर आपने देखा है कि इंडस्ट्री का टेम्परामेंट या फिर फैब्रिक जो है कई चीज़ों में वो बदला है. ओटीटी के आने के बाद से भी सबके आगे चैलेंजेस अलग अलग हुए हैं, और एक जो अपना मोनोपोली कई चीज़ों में कई लोग समझते थे उसे भी हमने टूटते हुए देखा है. बहुत सारी डेफिनेशंस को, बहुत सारे प्री नोशंस को हमने रीडिफाइन होते हुए देखा है. अग्री विद दैट? हाँ बिल्कुल. आई थिंक ओटीटी ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट तो खरीदी है. अगर आप मोस्ट वॉच्ड कंटेंट की लिस्ट निकालो कि भाई नंबर ऑफ व्यूज़, नेटफ्लिक्स पे जाओ तो एक फिल्म है जिसको उन्होंने 150 करोड़ में खरीदा है, वो नंबर 9 पे है. और एक नन्ही मुन्नी फिल्म है जिसको मेरी दोस्त किरण ने शूट करके बनाया, बहुत सुंदर फिल्म बनाई, बहुत इमोशनल फिल्म बनाई, वो नंबर 1 पे है लिस्ट पे, मोस्ट वॉच कंटेंट पे आ गया. सो नाउ इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कितनी ताकत है, आप कितने थिएटर्स में पहुंच सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे रिलेशनशिप है, पावर लॉबी कैसी है. नहीं, आप हो, बंदे की चॉइस है जो उस दिन फ्लिक कर रहा है और वर्ड ऑफ माउथ में किसी दोस्त ने कह दिया यार तूने लापता लेडीज़ देखी थी, बड़ी अच्छी पिक्चर है, तो आप लगा के देख रहे हो. बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में साइड में लगी हैं लेकिन आप देख रहे हो वो पिक्चर, आप एंजॉय कर रहे हो. और सारी थियोरीज नहीं, यूथ नहीं देखेगी, नहीं ये हाउस वाइफ्स के लिए है, ये कपल्स के लिए, फैमिली, वो सारी थियोरीज अब ज़ीरो हो गई हैं. मतलब हॉरर या हॉरर कॉमेडी इस तरह से चलेगी कि स्त्री 2 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जाएगी. नंबर 3 मोस्ट अर्निंग फिल्म ऑफ इंडिया. क्योंकि प्रिटेंशियस नहीं है, बहुत प्यारी पिक्चर है, ऑनेस्ट पिक्चर है, कॉन्सेप्ट ही ऑनेस्ट है, रेजोनेटिंग विद भारत. आप सिर्फ कूल नहीं कर रहे हो, कोरियन पिक्चर की छाप नहीं निकाल रहे हो, आप एक जेन्युइन ओरिजिनल एंड सॉइल, हाँ जिसमें अपनी मिट्टी की खुशबू है, वो मतलब टियर 3 के बच्चे को भी समझ में आती है और मुंबई के बच्चे को भी समझ में आती है. दैट्स द नंबर्स. एग्जैक्टली. विवेक, एक साथ कितने 29-30 कंपनीज, कितनी कंपनी संभाल रहे हैं अभी आप? 30. बाप रे. हाँ, मतलब एक नहीं संभाल पा रहे हैं, 30 कंपनी आप. 30 कंकरेंटली नहीं, 30 बनाई हैं, कुछ 30 बेच भी दी, कुछ. अच्छा, कि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं. इन्वेस्ट करते हैं या फाउंड करते हैं, या तो फाउंडर बनते हैं, को फाउंडर बनते हैं, बनाते हैं कंपनी. पहली बिजनेस डील क्या थी आपकी लाइफ में? पहला अनुभव तो पिताजी ने समर वेकेशन होते थे, मुझे याद है मैं 10 साल का था, तो उन्होंने बुलाया, मुझे खूब इन्वेंट्री दी थी
परफ्यूम्स थे, फर्स्ट टाइम परफ्यूम्स थे, नेक्स्ट ईयर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ऐसे करते थे। तो उन्होंने बोला भाई ये लो, ये डायरी है, इसमें सारा लिखो इन्वेंट्री, फिर इसमें लिखो ये है, इसकी ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट तुम्हें पापा को वापस ला के देना है, इसके ऊपर तुम जो बेच पाओ, क्योंकि उन दिनों में MRP तो होती नहीं थी, जो आपने प्राइस बोल दिया वो प्राइस है, फिर नेगोशिएट होता था, हैगल होता था। तो निकल पड़ा मैं स्कूल बैग के अंदर इन्वेंट्री डाल के, और घर जाके पूरे जूहू में साइकिल पे अपने जा जाके सब जगह बेच के आता था। एंड इट टॉट मी वेरी वैल्यूएबल लेसन्स, एंड वो एक ग्रास रूट बना। जब तक 15-16 साल का था, आई वॉज ऑलरेडी लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, आई वॉज अप्रेंटिसिंग अ स्टॉक ब्रोकर। फिर वहाँ से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज सब सीखा। सीखने के बाद फिर आगे 19 साल की उम्र में पहली स्टार्टअप क्रिएट की, कैपिटल रेजिंग की, स्टार्टअप सक्सेसफुल हुई, 22 साल की उम्र में एग्जिट कर दिया, बेच गया, पैसे भी अच्छे कमा लिए, और फिर निकल गया US पढ़ाई करने। फिल्म स्टडी किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वापस आके रेस्ट इज हिस्ट्री। तो एक्यूमेन तो बिजनेसमैन वाला था, फिर एक्टिंग की तरफ कैसे चले गए आप? प्यार, मोहब्बत, इश्क, फिल्म इंडस्ट्री इज माई सोल फूड। व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई फील लाइक आई एम happiest place I could be. It's my sunshine. But I think this is, you have been very lucky in this case, क्योंकि ये जनरली सबके साथ नहीं होता है कि यू नो एक इनिंग आपने पूरी की पूरी खेली, बहुत सारे साल आपने दे दिए एक इंडस्ट्री को, फिर उसके बाद आकर के आपने इस्टेब्लिश किया उस चीज़ को जो कभी आपका पैशन था इन द प्राइम ईयर्स। सो आई थिंक उस केस में ये बहुत अच्छा हो गया आपके साथ। आई एम वेरी लकी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बिकॉज जैसे मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, जिसने अपनी कंपनी केवल $50 मिलियन के लिए बेच दी थी, और आगे चल के कंपनी की वैल्यू $multi-billion हो गई। और वो कह रहा था कि मुझे ट्रोल करते हैं लोग कि तुझे देख 50 मिलियन में बेच गया, आगे तेरी कंपनी 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन की होगी, तूने 50 मिलियन केवल मिले। कहता भाई मैंने जिंदगी में 5 मिलियन भी नहीं सोचा था, 50 मिलियन मिल गए। I am so happy. So what could have been is a mental play. वो टॉर्चर है, आप अपने आप को टॉर्चर कर लोगे। You will never be able to be happy in a marriage अगर आप सोचते हो कि अगर मैंने उस लड़के से शादी कर ली होती तो क्या होता। How will you be with your husband? You will never be happy. आप शेयर बेच दोगे और शेयर और ऊपर चढ़ गया, आपको दर्द लगेगा। अरे भाई तू अपना प्रॉफिट देख, तू 10 रुपए का 100 रुपए में बेचा है, अब 100 का 1000 हो गया तो रो रहा है। ग्रैटिट्यूड कहाँ है? 10 का 100 हुआ। I think life has to be lived like that. When you live like that, then nothing matters. You go आराम से सो जाओ, मस्त रहो। So now you think you have forgotten that, like everything that went wrong, that went No, but what is which was like unpleasant? That's what I'm trying to tell you, that in that moment you feel it's wrong. Life picture है, वो तो beginning थी पिक्चर की। आपने बिगिनिंग को ही क्लाइमैक्स समझ लिया, तो फिर आप कहते हो, आपको स्टोरी टेलर पे तो फेथ रखना पड़ेगा कि ये बिगिनिंग है भाई, 15-20 मिनट हुए हैं, अब तो कहानी आगे जाएगी, क्लाइमैक्स आएगा। तो इफ यू बिलीव इन दैट, देन इट विल हैपन, मैजिक विल हैपन, मिरेकल्स विल हैपन। मैं कौन सा कैपिटल लेके पैदा हुआ था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस करूंगा। द स्केल ऑफ बिजनेस दैट आई एम डूइंग टुडे हैज कम विद एफर्ट एंड ब्लेसिंग, दैट्स इट, दैट्स ऑल। विवेक, दोनों चीज़ें आपके घर में मैंने देखी। जैसे अगर लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, आपके पिता इतने बेहतरीन एक्टर हिंदी सिनेमा के रहे हैं, कितने लंबे कितने दशकों तक उन्होंने बेहतरीन काम किया। एट द सेम टाइम वो सुपर्बली स्पिरिचुअल भी हैं, कितने आध्यात्मिक हैं वो, कमाल के। मतलब मैं पर्सनली उनकी पॉडकास्ट और उनके जो बातचीत है वो सुनती रहती हूँ। उसका लाभ सबसे ज़्यादा मिलता है। आई थिंक जो संस्कार संस्कृति का वेल्थ है ना, वो किसी भी जायदाद से बहुत बहुत ऊंचा है। एग्जैक्टली तो दोनों तरह का मुझे लगता है वो एक अमेलगमेशन हो गया। इधर से आपको एक्टिंग का भी मिल गया, उधर से आपको आध्यात्म का भी मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक बैलेंस अच्छा बना जो है ना, वो जीवन को बिल्कुल सही पथ पर, आपका पतन जो है वो एकदम परफेक्ट करता है। वो आपका जीपीएस है। आपने वो कनेक्शन लगा दिया तो फिर आप लॉस्ट कभी नहीं फील करोगे। वो कांस्टेंट जीपीएस है, 24/7, बैटरी नहीं जाती उसकी। लेकिन एक कई मतलब जो जनरली जो लोगों की क्वेरी थी वो ये भी थी कि
विवेक अभी इतने बैलेंस्ड, इतने आध्यात्मिक इंसान है, लेकिन कई बार वो ऐसा ब्रूटली सुना देते हैं लोगों को कि मतलब आदमी ढूंढता रहता है भाई अब मैं क्या क्या रिप्लाई करूं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब वो दैट्स स्पर ऑफ द मोमेंट, दैट्स एंगर, व्हाट इट इज एक्चुअली? दैट इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन। मतलब मुझे लगता है वो मेरी जर्नी अभी थोड़ी बाकी है, क्योंकि मैं तो अभी इस पाथ पे बहुत बच्चा हूँ, आई एम जस्ट क्रॉलिंग। हम तो कहानियाँ पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जो इतने ज्ञानी, इतने एलिवेटेड सोल्स, वो भी गुस्से में आके श्राप देते थे। पढ़ते हैं कि नहीं हम कहानियाँ? तो समवेयर वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, वो राक्षस जो है, वो नेगेटिविटी जो है, वो कहीं जाग जाता है, कभी कभी वो स्लिप हो जाता है। एंड द जर्नी इज अबाउट फिनिशिंग इट कम्प्लीटली, दैट नथिंग, आपका संतुलन कोई नहीं बिगाड़ पाए। तो ये नेगेटिविटी है विवेक, या जो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ जो हमारी लाइफ के बिटर मोमेंट्स होते हैं, या फिर कुछ जो अनजस्टिस एक दौर में हुआ होता है, आपके जो दिमाग में फाइल्स हैं वो स्टोर होती रहती हैं, वो आप समहाउ पूरी तरीके से तो नहीं भूल पाते हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा जो रिएक्शन एक्सट्रीम हो जाता है उनके पीछे वो भी कॉज रहता है। फाइल्स डिलीट Have you deleted all? That's the only way। और डिलीट करने का तरीका मैं आपको शेयर करूँ, जो मेरा डिलीट करने का तरीका। प्लीज। अगर आपको किसी ने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, बेस्ट वे टू डिलीट इज नॉट टू गो एंड ट्रीट देम डिसरिस्पेक्टफुली। हमें लगता है वो दैट्स रिएक्टिव, दैट्स रिएक्टिंग नॉट रिस्पोंडिंग। You taught somebody well that don't overact and don't overreact also. I remember. लेकिन आई थिंक कि what I am realizing now is अगर आपसे किसी ने बदतमीजी की, आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दो, because the universe will reflect back। वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो मुझे लगा कि मैंने अच्छा किया, सही किया, प्रोजेक्ट देवी किया, गरीब बच्चियों को रेस्क्यू किया चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से 2008 में, मुझे क्या पता था कि उसकी इतने दुआएं, इतने मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। करता गया। और मैं क्या कर रहा था? मैं तो एक मीडियम था, एक निमित्त मात्र था। कर तो वो रहा है, खुशकिस्मत हूँ कि उसने मुझे चुना कि तू करिए काम। आई वॉज लकी। आज 14,000 बच्चियों को देखते देखते हमने फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर पहुँचा दिया। मुझे आप पूछो कहाँ से आया ये सारा पैसा, कहाँ से आया, सामर्थ्य कहाँ से आया, वॉलंटियर्स कहाँ से आए, मुझे होश नहीं है कि कहाँ से हुआ। ये सब वो कर रहा है अपने आप। मैंने थोड़ी सी एफर्ट की, लोग आए, जुड़ गए, जब भी ज़रूरत पड़ी चीज़ें अपने आप मिरेकल की तरह होते गई, एंड हमारी ये बच्चियाँ निखर गई। कितनी बच्चियाँ US UK स्कॉलरशिप्स पे निकल गई। तो आई एम जस्ट फॉर्चूनेट, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। सो सेम वे I feel कि these blessings that you earn are based on how you respond to things that happen to you. I feel that that's very important. Exactly, very right. विवेक, बेहतरीन फिल्में, दम की हम बात करें, हम साथिया की बात करें, हम शूट आउट एट लोखंडवाला की बात करें, आई लाइक रक्तचरिता ऑल्सो, ये कुछ ऐसे फिल्में रही हैं जिसमें द विवेक ओबरॉय वाली बात है लोगों के जहन में अभी भी फंसा। ये प्रतीक कह रहा था कि माया कब दोबारा आएगा। तो अभी ऐसी फिल्में या फिर इनको लेकर के चॉइस जो है, इतना वक्त क्यों लग रहा है हमें कि हमें ऐसी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है विवेक की तरफ से? एक समय था जब मेरी जर्नी थी, जब मुझे काम नहीं दिया गया, जो भी रीजंस थे उसके, राइट? अंडरवर्ल्ड, डेथ थ्रेट, सब देख लिया, राइट? पुलिस के पास जाना, भाई ये रियल है क्या? हाँ भाई ये रियल है, चलो आपको गनमैन लेके जाना पड़ेगा, ये भी देख लिया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तो बहुत सिंपल मिडिल क्लास वाले वैल्यूज़ वाले लोग, हमें ये सब गैंगस्टर्स का कुछ समझ में नहीं आता। अब डर लग रहा है कि मम्मी पापा बहन सब सेफ होंगे कि नहीं होंगे। तो उससे एक माइंड स्पेस पूरी तरह डैमेज हो जाता है। आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप क्या क्रिएटिव काम करोगे? आपका दिमाग आधा टाइम तो कहीं और है।
एंड दैट क्रिएट्स अ स्पाइरल एंड इवेंचुअली वो नेगेटिविटी आ जाती है. तो यू हैव टू स्टॉप दैट, एंड दैट चैप्टर, नई बुनियाद खड़ी की और बोला अब मैं यहाँ से चैप्टर 2 लिखूंगा. तो साथ दे देना बस, एंड देन यू बिल्ड योर चैप्टर 2. कहना आसान है, करना मुश्किल है. बट यू टू वेक अप एवरी डे एंड बी पॉजिटिव एवरी मॉर्निंग एंड बी इन ग्रेटिट्यूड एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड. मैं तो बच्चों को यही सिखाता हूँ. तो माँ, दादी, नानी सब उनको गायत्री मंत्र सिखाते हैं, सारे मंत्र सिखाते हैं. मैंने But देखा क्या एक मैं बच्चों वैल्यू को- सिस्टम इनकलकेट आप कर रहे हैं. मैं बच्चों को में. यही सिखाता हूँ कि रात को भगवान को थैंक यू बोला कि नहीं, भगवान जी को थैंक यू बोला कि नहीं, आज क्या क्या अच्छा हुआ. फिर वो गिनने लगते हैं, आज ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ. थैंक यू बोल दो भगवान जी को, कल और होगा. एंड इट वर्क्स यार, इट वर्क्स लाइक मैजिक. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो वो पूरी जर्नी देखी है. तो अभी जो विवेक ओबरॉय है ये बहुत लोगों के लिए एक जवाब भी है. बट मैं लोगों को जवाब देने के नहीं लिए, आपने नहीं दिया, बट हाँ. दिस इज काइंड ऑफ द पीपल हु आर क्योंकि जवाब जो बाप से के साथ लोग ज्यादा- बुरा करते हैं तो वो सिर्फ बुरा नहीं कर रहे होते, उनकी इंटेंशन होती है कि नहीं। एक डूम्सडे कब आएगा आप इनका. कह रही हैं ये मेरे स्क्रिप्ट के डायलॉग के लिए बहुत अच्छा है लाइन. ये एक बहुत कूल एटीट्यूड वाला लाइन है कि अब मैंने तो अपने काम से जवाब दे दिया, आज देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, व्हाटएवर दैट इज. बट अपनी सोच ऐसे नहीं है, नहीं तो हम उसी में वापस चले जाएंगे, उस लूप में वापस सीमित हो जाएंगे. जैसे कर्मा keep way rising. to You have to answer. keep rising. You have to just keep rising. And I would rather be an inspiration. I would rather inspire people who have gone through similar journeys, who have felt that pain. कहीं भी, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी, if they're going through that journey and they feel ये इसने कर लिया, मैं भी कर लूँगा. मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, आपका पावर कोई छीन सकता है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं. शक्ति आपकी अपनी है, शक्ति आपकी अपनी है. आपका पावर लोग खींच सकते हैं, ताकत खेल सकते हैं, लोग खिलवाड़ कर सकते हैं, भाई आज आप पावरफुल हो, कल नहीं हो. बट जो आपकी शक्ति है वो तो आपके आत्मा से जुड़ी है, वो कोई नहीं ले सकता. एज अप टू यू, आप अपनी शक्ति कितना डिप्लीट करना चाहते हो, कितना माइनस करना चाहते हो, या उसे रिचार्ज करके कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है. एग्जैक्टली, वेरी राइट. आने वाले अब वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिख रहे हैं प्रोजेक्ट्स. हाँ, अभी ये साल मैं सॉलिटारियो को तैयार किया है. B&W डेवलपमेंट्स मेरी जो UAE की ये हाथों में डेवलपमेंट्स भी वही कंपनी है. है. अच्छा, ओह सारे लैब ग्रोन है, सब कुछ. ग्रेट. I love it. I enjoy it. So proud of my company and my artisans. Proudly made in India. लोग शौक होते हैं, पता है, यूरोप में हमने जो ये 66 कैरेट्स का तिलक बनाया है ना, ये That's वन ऑफ अ beautiful, काइंड I saw. है, वन ऑफ अ काइंड है. एंड विदेश से लोग जो इंटरनेशनल ज्वेलर्स है, दे आर सरप्राइज्ड कि आपने इसका, उसके अंदर बहुत सारी इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बहुत सारी चीज़ें टू मेक इट लुक दैट ब्यूटीफुल. बोलिए ये कैसे आप लोगों ने डिज़ाइन किया? हमने को भारत में किया भाई. आप लोग हमारे लोगों से, यहाँ पे हमारे जितने क्राफ्ट्समैन हैं जो हज़ारों साल से ट्रेन करते आ रहे हैं, पुश्तियाँ नहीं, काम उनका आता है और ब्रांड किसी और का आता है. नाम उनका फेमस होता है, देश किसी और का फेमस होता है, काम तो सब यही हो रहा है. सो एनीवे, सो सॉलिटारियो will be big enough by God's grace to go public soon, and उसकी तैयारी हो जाएगी IPO की. और And so is B&W Vivek Oberoi developments. in coming years with more and more good movies, good projects. तो अगले साल से I'll start shooting again, starting with February में हम मस्ती 4 करेंगे. Back to तो ये बैलेंस लेकिन हम कैसे बिठाते हैं फिर? उधर इतना सारा बिजनेस का काम, कंपनी सब, और इधर फिर एकदम से शूटिंग, क्योंकि शूटिंग को तो बहुत इंटेंस शेड्यूल चाहिए होता है. कैसे मैनेज करते हैं आप? कर लेते हैं. लाइफ इज अ पजल, इट्स अ चैलेंज. आप सॉल्व करते जाओ, एंजॉय करते जाओ. वो कविता सुना दीजिए जो स्वामी चिदानंद ने बोली थी कि विवेक से ज़रूर सुननी है. उन्होंने मुझे कुंभ मेले के समय पे, दलाई लामा जी थे वहाँ पे, हिज होलीनेस, और सभी धर्मों के धर्मगुरु थे वहाँ पे. तो उन्होंने मिलकर मुझे एज ए युवा एम्बेसडर, एज ए यूथ एम्बेसडर फॉर इंटरफेथ, कि सब मिलकर चलें, जो हमारी भी थॉट प्रोसेस है, तो उन्होंने मुझे बनाया. तो जिस दिन उन्होंने मुझे वो खिताब दिया, मुझे स्टेज पर बुला के अनॉइंट किया, तो उन्होंने कहा कुछ शब्द आप बोलोगे. तो मैंने उस दिन ऐसे ही बैठे बैठे कुछ लिख लिया था, तो वो याद कर रहे थे. तो वो है कि मैं हिंदू हूँ और मुसलमान भी हूँ,
मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, पर इंसान भी हूँ। मैं भारत का विवेक हूँ। मैं एक नहीं अनेक हूँ। मैं भारत का विवेक हूँ। मैं एक नहीं अनेक हूँ। इस मिट्टी का एक कण हूँ और सारा हिंदुस्तान भी हूँ। क्या बात है, ग्रेट, एक्सीलेंट। तो चलिए विवेक, आपकी ये जो स्पिरिट है ये यकीनन इन्फेक्शियस भी है और बनी रहे, ये मुस्कान भी और शान भी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत बातचीत के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank you so much. Thank you so much. Such a pleasure.